जो आदमी 600 रुपया महीना कमा रहा था वो हजारों करोड़ रुपए का कंपनी कैसे खड़ा कर गया देखो, बिना पढ़े लिखे। आदमी को खाना कब अच्छा लगता है? जब उसको भूख लगती तब। मेरे को भूख थी, जैसे जैसे काम करते गया सीखते गया मैं। जो आदमी 600 रुपया महीना कमा रहा था वो हजारों करोड़ रुपए का कंपनी कैसे खड़ा कर गया देखो, बिना पढ़े लिखे। आदमी को खाना कब अच्छा लगता है? जब भूख लगती जब है। उसको भूख लगती तब। मेरे को भूख थी तो मेरे को बिजनेस का आप जैसे जैसे काम करते गया सीखते गया मैं जब नौकरी कर रहा तभी मैंने पूरा सीख लिया था। जब नौकरी करता तब मैं परचेजिंग का भी सीख लिया, माल कैसे बेचना वो भी सीख लिया। मेरे में मिट्टी में बेच सकता हूँ, इतनी मेरे में ताकत है। आज भी ताकत है मेरे पास। मैं ज़मीन पे लात मार के पानी निकाल सकता हूँ, इतनी मैं ताकत रखता हूँ। मेरे हर काम में मैं इतना विश्वास रखता हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ विश्वास के साथ काम करता हूँ। आधी लड़ाई तो विश्वास की होती है, जो मैं शुरू में कह रहा था मैं, पूरा ट्रस्ट कि आपको यकीन हो गया कि हो जाएगा तो बिल्कुल हो जाता है। फिर जो सोचा वो काम होना ही होना है। मेरी डिक्शनरी के अंदर इम्पॉसिबल शब्द है ही नहीं। तो ये थोड़ा समझाओ मेरे दर्शकों को भी, मुझे भी। जैसे आपने कहा ना कि मिट्टी पे मार के गड्ढा कर सकता हूँ, पानी निकाल सकता हूँ। ये भावनात्मक तौर पर आप जो कह रहे हो कि उदाहरण के तौर पर कि पहाड़ तोड़ सकते हैं, जिसको कहते हैं, उदाहरण देते हैं। ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है? भाई देखो, मैं जहाँ भी काम करता था, बिलासपुर के अंदर मैं काम करता था बराबर। तो एक तो मेरा मेन सेलिंग माल बेचने का, तो वहीं से मोटरसाइकिल पर 160 किलो चाय लोड करके 50-100 किलोमीटर तक जाने का। बीच में जितने भी गांव आता था, हर गांव में जाने के, जहां होटल है, किराना दुकान है, वहीं माल देने का। उनके साथ परिचय, अलग अलग जाति के लोगों से मेरी मुलाकात होती थी। सबके अलग अलग विचार मेरे को सुनने को मिलता था। इन सब के विचारों सुन के, उनसे मिलजुल के मैं सब कुछ सीखा हूँ। मेरे से बहुत लोग होशियार है, मेरे को ज़रूरत है सीखने की, तो मैं उनसे सीखा हूँ। और वो सब सीख के मैं आज इतना मेरे पर मैं विश्वास करता हूँ कि मैं कुछ भी काम करूँ ना, मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ, कोई भी काम। तो धंधे में ज्यादा सफल कौन होता है? वो जो ज्यादा पढ़ा लिखा है, जो ज्यादा समझदार है, जिसको ज्यादा जानकारी है, या ज्यादा मेहनती है, या ईमान? आपका सवाल बराबर है, लेकिन टाइम टाइम पे चेंज होता है। जब मैंने काम शुरू किया ना, उस समय कुछ पढ़ाई नहीं था। अभी काफ़ी टाइम चेंज हो गया है। अभी पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं भी बड़ी ऑफिस में चले जाइए, किसी भी बड़े सेल्समैन से बात करिए, तो वही लैंग्वेज में बात करना पड़ेगा, जो मेरे को लैंग्वेज भी नहीं आता है। आज के टाइम में जैसे अभी मेरे बाद मेरा सन 22 में काम पे आ गए बराबर, तो उन्होंने उनके हिसाब से काम चालू किया। बड़े बड़े सब सेल्समैन ये थे। अभी इनके बाद शुभम जब आएगा और अलग लेवल का काम करेगा, वो एकदम अलग लेवल का काम करेगा। मैंने हर एक कस्टमर को पर्सनल जाके मिला, ठीक है। भावेश भाई ने थोड़े बहुत मिले, बाकी फ़ोन से बातचीत किया। शुभम जब आएगा तो पर्सनल मिलेगा भी नहीं, गूगल डायरेक्ट फोन ऑनलाइन ही बातचीत करते रहेंगे, मैसेज पे चलेंगे, बात भी नहीं करेंगे, सिर्फ मैसेज पे काम करेंगे वो लोग। तो टाइम टाइम पे चेंज होता है। 50 साल पहले चाय का धंधा क्यों किया आपने? कोई और धंधा क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं जब पढ़ता था तो मेरे जो गांव में पढ़ाई करता था, मैं मेरे फूफा जी के गांव में रहता था। तो उनका चाय पत्ती की दुकान थी, खुली चाय पत्ती, लूज टी। पहले गुजरात के अंदर खुली चाय पत्ती चलती थी, पैकेट का जमाना ही नहीं था, कोई ब्रांड था ही नहीं। कोई भी दुकान घर, कोई भी कस्टमर आता था, 250 ग्राम चाय दो, आधा किलो चाय दो, 1 किलो चाय दो। चाय पत्ती का नाम भी नहीं था। वो चाय दो इतने रुपये वाली, ये चाय दो इतने रुपये वाली, ये चाय दो इतने रुपये, ये चलता था। तो जब स्कूल छूटती थी तो दुकान पे बैठते थे, सीख लिया हमने थोड़ा थोड़ा। और फिर 66-67 में 10वीं पास किया, दूसरे दिन नौकरी पे लग गए। वो भी चाय की कंपनी में, रिश्तेदारों की कंपनी में। वहीं तो दुकान खोलना, साफ सफाई करना, पूरा बिलासपुर में चाय बेचना, बाद में आजू बाजू गांव को चाय बेचना, बाद में शुक्रवार नाइट को जाना, शनिवार रविवार को परचेजिंग करना, शनिवार को दिन भर, शनिवार को ट्रांसपोर्ट डिस्पैच करना, रविवार को वापस आना, फिर वापस मार्केटिंग करना। तो चाय खरीदी भी सीख लिया,
बेचना भी सीख लिया और थोड़ा बहुत तो पहले से मालूम था ना। और एक मैं बता पहले सबसे भूख लगी थी। बहुत सामान्य परिवार से थे, बहुत सामान्य परिवार से था। किसान में क्या रहता भूख था? किस चीज़ की? नाम की, पैसे की, आर्थिक स्थिति बदलने की, किस चीज़ की भूख थी? भूख देखते थे, बाकी लोगों का परिवार देखते थे, अपने से बहुत कुछ अच्छा दिखता था, तो अपने परिवार को आगे बढ़ाना था। अपने जो परिवार था, अपना जो रहने की जो परिस्थिति थी, उसको कुछ चेंज करना था। क्या किसान के घर में क्या रहता था? जैसे होता है ना, कोई घटनाएं छू जाती हैं। घटना ऐसी देखो, किसान के परिवार में मैं हूँ। कभी कभी माताजी भी खेत में जाते थे, घास काट के लेके आते थे। मैं भी जाता था छुट्टियों में, घास काट के। मैं भैंस रखते थे, 2-2 3-3 भैंस रखते थे। उसका दूध निकालते थे माताजी, दूध अमूल डेयरी में देते थे, उसका पैसा आता था। उससे सब्जी भाजी लेते थे, खाने का सामान आता था। बाकी खाने के लिए चावल खेती करते थे, बाजरे की खेती करते थे, बाजरे का रोटला और खिचड़ी, और दूध का दही, मक्खन, घी बनाते, छाछ की कड़ी करते थे। ये हमारा जीवन था मेरा। सब्जी तो हफ्ते में एक बार, शनिवार के दिन, जब पिताजी उपवास करते थे शनिवार का, तब सब्जी बनती थी। चावल और दाल हफ्ते में एक बार, पिताजी जब उपवास करते तब बनता था। रोटी पटली फलका जो बोलते ना आप, ऐसी रोटी हफ्ते में एक बार, शनिवार के दिन जब पिताजी। बाकी रोज का नियम था बाजी का रोटला, खिचड़ी और कड़ी, ये रोज का नियम था। लेकिन जैसे देखते थे हम दूसरे के घरों में क्या है, दूसरे के रहने करने क्या है, तो कुछ चेंजिंग करने का मन में ये था, कुछ तो चेंज करना है। कहीं पर अपमानित महसूस हुए थे? अपमानित जैसे होता है ना कि लोग उपेक्षा कर देते हैं, अपमान कर देते हैं, छोटा दिखा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जगह। तो कुछ ऐसा है जो कभी याद रह गया कि जी हाँ, बहुत जगह पे, काफ़ी जगहों पे। जैसे गांव के अंदर कहीं फंक्शन रहता था, मैरिज सिस्टम रहती थी, तो हमको थोड़ा पीछे करते थे, साइड में करते थे। जो पंक्ति बैठती थी वहीं हमको बाजू करते थे। ये सब देखे वाले बचपने में, और जो बचपने में जो देखे वाला है ना, पूरी ज़िंदगी याद रहते हैं। सही बात है। और वो मन में अगर अटक गया ना, तो फिर पूरी लाइफ बदल देते हैं। तो ये सब अटके वाला था मन में। अच्छा, मैं कई बार कहता हूँ कि जीवन में अपमानित होना भी ज़रूरी है। आदमी को लक्ष्य स्पष्ट दिखता है, जी हाँ, ऊर्जा बढ़ जाती है। बराबर है। अपमानित होने से कुछ सीखने को मिलता है लाइफ में। अपमानित जो आदमी कोई होता है ना, तो उसको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्या बदल देता है अपमान? अपमान से जो है, अपमान से अब तक को जो मन में जो अपमान हो गया अपना, बराबर, उसका बदला लेने की इच्छा नहीं रहती अपनी। लेकिन कुछ बन के बताना है, कुछ जीवन में कुछ बन के बताना, ये अपने मन की इच्छा रहती है। सही बात है।